गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम फैक्टराइजेशन करा रहे हैं जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो जो कि क्लास 7 एंड क्लास 8, क्लास 9, 10 में इस तरह के फैक्टराइजेशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x² - 4 इसके फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a पावर m होल पावर n, मतलब होता है a पावर mn, मतलब इस जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और ब्रैकेट के होल पावर है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझे, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो वही हुआ। अगर यहीं पर कोई एग्जाम्पल होता 2 पावर 2 होल पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4। ठीक है, ये 2 स्क्वायर इसके होल पावर 2 है। ठीक है, और अगर यहीं पर कहीं 4 लिखा होता तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 × 2, तो ये होगा तो 4 ही। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक फार्मूला लगता है, यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र का प्रयोग करने पर किसका फार्मूला होता है a² - b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा। देखो यहाँ a² लिखा है, यहाँ b² लिखा है, तो यहाँ क्या है, x a की जगह x है और b की जगह 2 है, और यहाँ जब a होता है तो a आता है, लेकिन यहाँ a की जगह क्या है x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका एक्सपेंड मतलब विस्तार। एक्सपेंड माने क्या होता है, विस्तार। फार्मूले के अनुसार हम विस्तार कर रहे हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x + 2 और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2, क्योंकि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जो इसका हमारा फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में x + 2 और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्रम संख्या 2। क्वेश्चन है a² - 16, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइज, इसके गुणनखंड करने हैं। तो पहले तो इसको फैक्टराइज फार्मूला बनाओ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर। मतलब हमें इसको इस फार्म में लिखना है जब कि हमको वो फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाए। तो फार्मूला क्या होता है, इस सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या फार्मूला होता है, a² - b² इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b। अच्छा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल फैक्टराइजेशन आता ही नहीं है, मतलब गुणनखंड बिल्कुल नहीं आता है, 0 लेवल। मैं 0 लेवल से करा रहा हूँ। ठीक है, तो जो क्लास 7th
क्लास 8, क्लास 9, 10th में ये इस तरह के क्वेश्चन 99% बच्चों को नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है कि तो उनके लिए ये एक रामबाण है, ठीक है। तो इसको डिटेल से वीडियो देखना। अब इसके देखो फैक्टराइज कैसे होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए की जगह यहाँ पर ए का, और यहाँ बी की जगह क्या है, यहाँ पर 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंड क्या होगा, जब ये फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी आता है, ए माइनस बी आता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए की जगह है ए और बी की जगह 4 है, तो +4, सेकेंड ब्रैकेट में ए की जगह ए माइनस बी की जगह -4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ए +4 एंड ए -4, ये जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। आज का पूरा ही वीडियो ये जो बनेगा पूरा फैक्टराइजेशन भी होगा गुणनखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्क्वायर -81, इसको फैक्टराइज करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है इधर, ये है जेड पावर 4 -81। दोनों का डिफरेंस देखना कि दोनों में अंतर क्या है। इसका सलूशन देखो, इसको जेड स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब फार्मूला जो हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो इसके बॉडीज के फैक्टर क्या हो जाएंगे। यहां पर ए की जगह जेड है और बी की जगह कितना है 9, तो फर्स्ट ब्रैकेट में जेड +9 और सेकेंड ब्रैकेट में जेड -9। तो इसका जो आंसर होगा जेड +9 एंड जेड -9, ये जो मैंने बॉक्स में किया है ये इसका फाइनल आंसर होगा। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका सलूशन देखते हैं। इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। फार्मूला वही लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ए, यहाँ ए स्क्वायर था, वहां जेड पावर 4 है, तो यहाँ ए स्क्वायर होता था तो ए आया, यहाँ ए की जगह क्या है, ये पूरी वैल्यू होगी जेड स्क्वायर। ए की जगह कितना है जेड स्क्वायर, तो क्या बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए की जगह जेड स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या 9, सेकेंड ब्रैकेट में ए की जगह जेड स्क्वायर और बी की जगह -9। अब देखो ये जेड स्क्वायर +9 तो ऐसे रहेगा, लेकिन इसके और फैक्टर हो जाएंगे। कैसे, जेड को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फिर अगेन इसमें वही फार्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ इसमें नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर जेड स्क्वायर +9, ये भी साथ में चलेगा, इसको रास्ते में नहीं छोड़ेंगे।
इसके फैक्टराइज होंगे z प्लस 3, a की जगह इस बार z है और b की जगह 3 है और z माइनस 3। इसके आगे नहीं इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। समझे बच्चों? तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5, फैक्टराइज p स्क्वायर माइनस 49। तो इसको क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 या 49 होते हैं, 7 7 49 होते हैं। ठीक है। अब जब ये माइनस आ गया और a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, तो वही फार्मूला जो चला आ रहा हमेशा से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? इक्वल लगेगा यहाँ a प्लस b और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम लिख सकते हो हियर a बराबर p कॉमा b बराबर 7। ठीक है, मतलब यहाँ पर a बराबर p है, b बराबर 7 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? p प्लस 7 और सेकेंड ब्रैकेट में p माइनस 7। हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर जो है वो है k स्क्वायर माइनस 16। इसके फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे? k को हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, मतलब 4 चौको 16। अब इसको ब्रैकेट में कर लो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इस सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b आता है, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको इसका एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब विस्तार। a की जगह क्या है? k, तो k प्लस b की जगह कितना है? 4। ठीक है। और यहाँ दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आता है? a प्लस b आता है, तो a प्लस b आ गया। a की जगह k है और b की जगह 4 है, दूसरे में k माइनस 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया k प्लस 4 और ब्रैकेट में k माइनस 4। ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो होगा आंसर होगा। आज का पूरा वीडियो ही गुणनखंड पे है, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इससे फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका हल क्या होगा? पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। नाउ अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार ठीक है। कौन सूत्र के अनुसार? a स्क्वायर
माइनस डी स्क्वायर होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। यहाँ पर लिख सकते हो हियर ए इक्वल एम कॉमा और बी इक्वल एन। इस जगह इस फार्मूले ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ तो आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में एम प्लस एन, सेकेंड ब्रैकेट में एम माइनस एन। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, गुणनखंड होगा एम प्लस एन सेकेंड ब्रैकेट में एम माइनस एन। ठीक है, तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। और देख लो इसका क्वेश्चन नंबर इधर 8 देख लो। अगर मान लो ये है टी स्क्वायर माइनस 4, इसके फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करना है, तो इसका सलूशन कैसे होगा? टी का स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। बाकी वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या है? टी है और बी की जगह 2 है। टी प्लस 2 टी माइनस 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी प्लस 2 और टी माइनस 2। ये जो बॉक्स में मैंने दिया यही आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिना जमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन कोई न प्रीत। चलो क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टराइज करना है, तो इसका सलूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब इसका सलूशन देखते हैं। यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको स्प्रेड करेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा, दूसरे में x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसके फैक्टराइज करना है, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एल एम का होल स्क्वायर माइनस एन के का होल स्क्वायर, क्योंकि जब एल एम लिखा हो इसका होल स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग
दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार, ठीक है, किस सूत्र के अनुसार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। यहां पर a बराबर कितना है, LM है, कॉमा b की जगह कितना है, NK है। तो इस फार्मूले में रख दो, a प्लस बी आता है, a की जगह LM प्लस साइन, b की जगह NK, सेकेंड ब्रैकेट में a की जगह LM माइनस b की जगह NK। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ LM प्लस NK, सेकेंड ब्रैकेट में LM माइनस NK, ये जो होगा ये जो मैंने बॉक्स में किया है ये आंसर है इसका फाइनल, इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, जेड स्क्वायर माइनस 1/4 इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 1/4 यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार किस सूत्र के अनुसार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका एक्सपेंड कर दो इसके अकॉर्डिंग। ए की जगह है ए बराबर जेड और बी बराबर कितना है 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बी की जगह कितना है, हाफ 1/2, तो इसमें रख दो जेड प्लस हाफ और जेड माइनस हाफ, हाफ मतलब 1/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा फैक्टराइजेशन, जेड प्लस 2 जेड माइनस जेड प्लस 1/2 एंड जेड माइनस 1/2। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1/4 के स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1/4 के स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर माइनस 1/2 के का होल स्क्वायर। अब इसमें वो फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल
a plus b and a minus b. Here a इक्वल कितना है, ए बी है, कॉमा बी इक्वल कितना है, हाफ ए, रख दो इसमें ए बी प्लस हाफ ए बी माइनस हाफ ए। तो ये जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसके फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m n, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर a स्क्वायर है अपान स्क्वायर है तो a पावर 4, अगर a स्क्वायर है और a पावर 6 है तो ये हो जाएगा a पावर 12। इस तरह से होता है। इसमें हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यह a इक्वल क्या है, a स्क्वायर कॉमा b इक्वल क्या है, b स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी इसके फैक्टर कंप्लीट नहीं हुए, ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस वाला, माइनस में फिर फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला a प्लस b और a माइनस b। तो ये जो बॉक्स में मैंने दिया है ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह से जब पावर 4 हो तो वो डिफरेंट तरह से 2 बार उसमें फार्मूला यूज होगा। ठीक है, थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी वही क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 14। यह क्वेश्चन है z पावर 4 माइनस 81। तो इसको क्वेश्चन लिखो z पावर 4 माइनस 81। इसको क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारा वही फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 9 और जेड स्क्वायर माइनस 9। लेकिन अभी इसके कंप्लीट फैक्टर नहीं हुए, इसके तो यही रहेंगे, इसके भी हो जाएंगे। जेड स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस 9
और इसके हो जाएंगे z-3 और z+3। इस क्वेश्चन के ये फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 58, इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन हमारा क्या है? x पावर 4 माइनस y पावर 4। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वही फार्मूला यूज कर दो, यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। a की जगह क्या है? a बराबर यहाँ x स्क्वायर है, कॉमा b बराबर y स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इससे के कंप्लीट फैक्टर नहीं हुए, अभी और इसके होंगे। अब देखो ये तो सेम रहा ऐसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस y और x माइनस y। ठीक है, उसमें फिर अगेन हमारा वही फार्मूला अप्लाई हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस y एंड थर्ड ब्रैकेट में x माइनस y। ये इसके कंप्लीट गुणनखंड हुए, जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, p पावर 4 माइनस 81, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। p पावर 4 माइनस 81, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर। अब इसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b एंड a माइनस b। हियर a बराबर है p स्क्वायर कॉमा b बराबर है 9, तो रख दो इसमें p स्क्वायर प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 9। अब देखो इसमें इसके तो फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। p स्क्वायर प्लस 9
बट इसके हो जाएंगे, इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या फैक्टर हो जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 सेकेंड ब्रैकेट में पी प्लस 3 एंड थर्ड ब्रैकेट में पी माइनस 3। ये वाला फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारा 16 था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। x पावर 4 माइनस ब्रैकेट में है y प्लस जेड होल पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है। किसका फैक्टराइज करना है, x पावर 4 माइनस y प्लस जेड पावर 4। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, x पावर 4 माइनस y प्लस जेड पावर 4। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं, देखो ना, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वही चीज हो जाएगा y प्लस जेड पावर 4। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फार्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए की जगह क्या है, हियर ए इक्वल एक्स स्क्वायर कॉमा बी इक्वल वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके फिर अगेन फैक्टर हो जाएंगे, इसके तो ऐसे रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसमें फिर फैक्टराइज कर दो, एक में प्लस का हो जाएगा y माइनस जेड और सेकेंड में हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसको लिख सकते हो आगे एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हो, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz पूरा एक्सपेंड करने के बाद ये हो जाएगा। और इसमें क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड में x ब्रैकेट से पहले माइनस को अंदर क्या हो जाएगा प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा ये जो मैंने बॉक्स में दिया है इस क्वेश्चन का, ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18, factorize 1 upon p square minus 1 upon k square, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 upon p square minus 1 upon k square, वही फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन के, सेकेंड ब्रैकेट में 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन के। तो फाइनल आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारा वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यूजिंग दिस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ए इक्वल है 2p, बी इक्वल है 3q। 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन करते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 49x² माइनस 36। इसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन लिखते हैं सोल्यूशन 49x² माइनस 36। ठीक है, अब इसको मुझे फैक्टराइज के फॉर्म में, जिससे मुझे वो आइडेंटिटी यूज हो जाए, हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाए, उस फॉर्म में इसको बनाना है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 7 क्या 49 होते हैं, 7 7 49 होते हैं, माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। 6 6 36 होते हैं, 6 6 का 36 होते हैं। ठीक है, अब अप्लाई कर दो, अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, हियर ए इक्वल क्या है 7x, हियर यहां हिंदी में लिख सकते हो ए इक्वल 7x कॉमा बी इक्वल 6, वैल्यू पुट कर दो। ए जहां है 7x लिखो, प्लस बी की जगह 6 लिख दिया, 7x माइनस 6 इक्वल 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। ये इसके फाइनल फैक्टर्स होंगे, यही आंसर है। अब देख लेते हैं साइड में क्वेश्चन नंबर 21। अगर ये होता ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए पी का होल स्क्वायर माइनस एम टी का होल स्क्वायर। अप्लाइंग फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए पी प्लस एम पी और ए पी माइनस एम पी। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जेड पावर 4 माइनस 625, इसको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, जेड पावर 4 माइनस 625, इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर। According to this फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार क्या फार्मूला हमारा होता है, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको एक्सपेंड करके कर दो। ए बराबर है जेड स्क्वायर, बी बराबर है 25, तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 25 एंड जेड स्क्वायर माइनस 25। इसके तो फैक्टर नहीं होंगे लेकिन इसके अगेन फैक्टर हो जाएंगे। ये जेड स्क्वायर प्लस 25 तो रहेगा ही और जेड स्क्वायर माइनस 25, जेड स्क्वायर प्लस 25 इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ अगेन फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 25 तो लिखो ही, इसके फैक्टराइज कर दो जेड प्लस 5 एंड जेड माइनस 5। यहाँ पर ए इक्वल जेड है कॉमा बी इक्वल 5 है। तो ये जो इसके फाइनल आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा जेड स्क्वायर प्लस 25 एंड जेड प्लस 5 एंड जेड माइनस 5। ये इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। विनय नहानति जलधिज गए 3 दिन बीत, और बोले राम शकोप तब मैं बिन होय न प्रीत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फैक्टराइज किसके करने हैं, फैक्टराइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार according to this formula, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। है ए इक्वल क्या है, ए प्लस बी है ये पूरा, और बी इक्वल क्या है, सी प्लस बी। तो यही वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे। तो कर दो, ए की जगह है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बी की वैल्यू,
और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी है। तो सी ब्रैकेट से पहले माइनस लगे तो ये भी माइनस डी। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो इसका फैक्टराइजेशन ये वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। k पावर 4 माइनस 1/16 इसके फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। k पावर 4 माइनस 1/16 इसको क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे फर्स्ट ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 1/4 और सेकेंड ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 1/4। अब आगे देखो वही फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो फार्मूला इस तरह के फैक्टर में कंटिन्यू यूज होता ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आया तो k स्क्वायर प्लस 1/4 तो आ गया। इसके फिर फैक्टर हो जाएंगे k स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट कर दो। तो इसके जो फैक्टर होंगे k स्क्वायर प्लस 1/4 एंड k प्लस हाफ एंड k माइनस हाफ। ये जो बॉक्स में मैंने बंद किया ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, फैक्टराइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 100 इसके फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 100। तो इसको हम उस आइडेंटिटी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। अप्लाई कर दो फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में ए बी माइनस 10। ये जो आंसर आएगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 26 का फाइनल आंसर। Now question number 27। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फैक्टराइज
पी स्क्वायर माइनस 36। क्वेश्चन क्या है? पी स्क्वायर माइनस 36। इसको कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। फार्मूला वही अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या आ जाएगा? p प्लस 6 एंड p माइनस 6, ये आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। एम स्क्वायर माइनस 121। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 121, इसको क्या लिख सकते हैं? एम स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब नाउ वही फॉर्मूला यूज कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा? एम प्लस 11 एंड एम माइनस 11। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। AP का होल स्क्वायर माइनस 81, इसको फैक्टराइज करना है। तो उसको AP का होल स्क्वायर तो लिखेंगे माइनस ये 81, इसको क्या लिख सकते हैं? AP का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दो, यूजिंग दिस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए बराबर कितना है? यहाँ ए पी है, कॉमा बी इक्वल कितना है? 9 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ए पी प्लस 9 और ए पी माइनस 9, ये फैक्टराइज होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो किसका फैक्टराइज करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 5, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। सिंप्लीफाई, मतलब फैक्टराइज ही करना है। के स्क्वायर माइनस 36। तो क्वेश्चन है के स्क्वायर माइनस 36, इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा के प्लस 6 एंड के माइनस 6। ये हमारा जो फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार इस पूरे 1 घंटे के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन जो गुणनखंड के सिखाए हैं, जो कक्षा 7, 8, 9, 10, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जो फैक्टराइजेशन का चैप्टर होता है, अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया तो उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम दूसरे तरह के जो फैक्टराइजेशन है वो हम कल के वीडियो में कराएंगे। वो दूसरे तरह से फैक्टराइजेशन होता है कॉमन लेके। अभी सिर्फ मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके ही फार्मूले, मतलब जो क्वेश्चन करवाए हैं, यही एक फार्मूला यूज हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो, जरूर करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।